बसंत ऋतु की बहार, चली पिचकारी, उड़ा गुलाल, हवा में बिखरे रंग हजार, मुबारक हो आपको होली का ये त्योहार। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी सिंह, आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज और स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम जोगीरा सारा रारा में। तो आपको बता दें प्रोग्राम शुरू करने से पहले कि आज हमारे साथ इतने खास मेहमान हैं कि आज होली पर वो अपनी मस्ती का रंग बिखेर देंगे। पर प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप सभी दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आर्य न्यूज के पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और एक बार फिर वो घड़ी आ गई है जहां एक तरफ है गुजिया, कचौड़ियां और पकवानों की भरमार और दूसरी तरफ है रंगों की और पिचकारी की बौछार। पर एक और चीज है जिसके बिना आज का दिन थोड़ा अधूरा रहता है और वो है कवियों की मीठी बोली। तो चलिए आज के इस दिन बेहतरीन कविताओं का रंग घोलते हैं और शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम और आपको मिलवाते हैं आज के हमारे खास मेहमानों से। तो स्वागत करते हैं, दीपा गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद है, केशव दहिया जी हमारे साथ यहाँ पर है, हास्य कवि हैं बहुत अच्छे, और साथ ही हमारे साथ अमित गुप्ता जी हैं। आप सभी गेस्ट का बहुत बहुत स्वागत आर्य न्यूज पर। तो चलिए शुरुआत करेंगे दीपा जी से, लेडीज फर्स्ट। तो दीपा जी, आज होली है और आज होली के इस दिन में कविताओं का और हास्य का रंग हम घोलने जा रहे हैं आर्य न्यूज की तरफ से। तो चलिए शुरू करते हैं, जरा कुछ सुनाइए दर्शकों को। धन्यवाद। आर्या न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक कुंडलिया छंद से मैं कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ कि होली पर रंगकर सभी होते थे मतवारे, होली पर रंगकर सभी होते थे मतवारे, कोरोना ने आज मगर सब खेल बिगाड़े, खेल बिगाड़े मगर दिल से न कोई दूर, फागुन के त्योहार की बधाई हो भरपूर। होली खेलो घर में कर खूब हंसी ठिठोली, होली खेलो घर में कर खूब हंसी ठिठोली, कोरोना तो हारेगा फिर आएगी होली, कोरोना तो हारेगा फिर आएगी होली। तो पहली शायरी यहाँ पर कोरोना के नाम। धन्यवाद। और अब एक और रचना में रखती हूँ, एक गजल में रखती हूँ कि रदीफ काफिये मिलाते मिलाते खुद गजल हो गए, रदीफ काफिये मिलाते मिलाते खुद गजल हो गए, मतले और शेर के फेर में बड़े पजल हो गए, मतले और शेर के फेर में बड़े पजल हो गए। हमने सोचा रोज ही तो कड़ी धूप निकलती है, हमने सोचा रोज ही तो कड़ी धूप निकलती है, आज बिना छाते निकले तो काले बादल हो गए। वाह जी वाह। शुक्रिया। और अगला शेर अर्ज है, बहुत सुने थे औरों से चर्चे उनके हुनर के, अचानक हुआ सामना तो हम भी कायल हो गए। और अगला शेर रखती हूँ कि दौलत शोहरत की दुनिया में मोहब्बत की भी कीमत है, दौलत की दुनिया में मोहब्बत की भी कीमत है, होंगे बहुत बड़े तीरंदाज वो, हम तो एक नजर से घायल हो गए। वाह वाह वाह, एक नजर से घायल हो गए। वाह क्या और होली पर प्यार का रंग घुल चुका है यहाँ दीपा जी की तरफ से। चलिए दीपा जी, तो दीपा जी ने यहाँ पे बहुत प्यार भरी यहाँ पर शायरियां गाई हैं। होली में प्यार का रंग तो घुल ही चुका है। चलिए थोड़ा चुनावी रंग भी शुरू करते हैं, क्योंकि हाल ही में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए 5 राज्यों में, और थोड़ा होली में चुनावी रंग ना हो तो मजा नहीं आएगा। तो चलिए चलते हैं केशव जी के पास। केशव जी के पास कुछ है जो आज हमें वो चुनाव पर सुनाने वाले हैं। केशव जी। आर्या न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार और होली की शुभकामनाएं। आज जो मैं पहला जोगीरा सुना रहा हूं वो जो हमारी चुनाव में जीत हुई है यूपी में, उस जीत को लेकर के मैं एक जोगीरा पढ़ता हूं कि होली से पहले उड़ गए रंग बजे जीत के ढोल, अरे होली से पहले उड़ गए रंग बजे जीत के ढोल, गठबंधन का भगवादारी ने कर दिया डब्बा गोल, जोगीरा सारा रा रा रा। बहुत बढ़िया। और एक मैं गोवा पे सुनाऊंगा कि गोवा पे किस तरीके से तृणमूल कांग्रेस को लेकर के इस बार दीदी आई थी लेकिन निराश होकर लौटना पड़ा। तो पार्टी का विस्तार करने आई थी लेकर तृणमूल, अरे पार्टी का विस्तार करने आई थी लेकर तृणमूल, दीदी का गोवा की जनता ने बना दिया अप्रैल फूल, जोगीरा सारा रा रा रा। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। और पंजाब पे एक रखता हूं, स्वागत है। कि बादल फट गया, कि बादल फट गया, गिल गट गया, उड़ी चन्नी की
उड़ा चन्नी का ताज कि बादल फट गया गिल गड़ गया उड़ा चन्नी का ताज हाथ कमल पर झाड़ू चल गई मफलर वालों का राज जोगीरा सारा रा रा रा। वाह वाह वाह, बहुत बहुत बढ़िया। खूब, बहुत चलिए बढ़िया। अब अमित जी चुप बैठे हैं बहुत देर से। अमित जी अब आपकी बारी, आप जरा कुछ सुना दीजिए दर्शकों को। जी बिल्कुल। आर्या न्यूज सुनने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और समस्त देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं हास्य का छोटे छोटे पढ़ता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएंगे। तो एक छोटे से शेर से मैं शुरुआत करता हूँ। हुस्न की जिन गलियों में कभी जाते थे रोजाना, हुस्न की जिन गलियों में कभी जाते थे रोजाना, उसी एक हसीना से काजी ने पढ़वा डाला निकाहनामा। अरे वाह। हुस्न की जिन गलियों में कभी जाते थे रोजाना, उसी एक हसीना से काजी ने पढ़ा डाला निकाहनामा। अब जब शादी हो गई, निकाह पड़ गया, नारी बन गई, उसके बाद क्या क्या हुआ? तो नारी बड़ी प्यारी मेरी नारी पढ़ती है मुझ पे भारी, डांट के कहती है बाहर नैन ना लड़ाइए। वाह। बड़ी प्यारी मेरी नारी पढ़ती है मुझ पे भारी, डांट के कहती है बाहर नैन ना लड़ाइए। कृष्ण जैसे तुम भी नहीं, राक्षसी तो मैं भी नहीं, कर्म ऐसे करके ना हाथ की खुजली बढ़ाइए। बीवी को बताते धत्ता साली की भाई अदा, कर्म ऐसे करके ना बात को बढ़ाइए। मैंने तो मानी है हार, ना करूं ऐसा व्यवहार, हाथ जोड़ता हूँ बीवी अब तो मान जाइए। हाथ जोड़ता हूँ बीवी अब तो मान जाइए। अमित जी लगता है पत्नी पीड़ित लग रहे हैं आप इस वक्त। ये जो प्यार मोहब्बत और गलियों से शुरुआत हुई और घर के बेलन में जाकर खत्म हो रही लगता है। चलिए दीपा जी आप क्या कुछ कहना चाहिए? जैसे इन्होंने अब घरेलू बात छेड़ दी है अमित जी ने, तो घर से ही जुड़ा कुछ निकल जाए अगर आज के दिन, क्योंकि होली का दिन है, महिलाएं काम करती हैं, पकवान बना देती हैं, होली पे रिवाज चले आ रहा है, लेकिन पकवान के साथ साथ अब आप बताइए कि पकवान के साथ साथ जरा थोड़ी मिठास कविताओं की और शायरी की भी हो जाए दीपा जी। तो एक गीत मैं सोशल मीडिया पर रखना चाहूंगी। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, केवल हास्य को सुनिए और आनंद लीजिएगा। तो नई जनरेशन पर मैं ये कहती हूँ सोशल मीडिया पर, करे न गुरुओं का सम्मान, रखे न माता पिता का मान, करे न गुरुओं का सम्मान, रखे न माता पिता का मान, करें सब उल्टे सीधे काम। नई जनरेशन है, अजब सिचुएशन है, नई जनरेशन है, अजब सिचुएशन है। और क्या कहती हूँ इस नई जनरेशन के बारे में? कर्म ये करते बड़े महान, करे नारी का ये अपमान, कर्म ये करते बड़े महान, करे नारी का ये अपमान, ईव टीजिंग को समझे शान। नई जनरेशन है, अजब सिचुएशन है, नई जनरेशन है, अजब सिचुएशन है। और ये तो रही नई पीढ़ी की बात, और कुछ बुजुर्गों के विषय में भी अर्ज करना चाहूंगी, सुनिएगा। बुजुर्ग भी नहीं किसी से कम, मैसेंजर में करें उधम, बुजुर्ग भी नहीं किसी से कम, मैसेंजर में करें उधम। हर तरफ कैसा ये आलम, इश्क का पैशन है, अजब सिचुएशन है, इश्क का पैशन है, अजब सिचुएशन है। और सोशल मीडिया फेसबुक पर यदि फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना की जाए तो क्या शिकायत होती है, वो सुनिएगा। कि हमने भेजी है रिक्वेस्ट, आपने करी नहीं एक्सेप्ट, कि हमने भेजी है रिक्वेस्ट, आपने करी नहीं एक्सेप्ट, कि फीके पड़ गए सारे फेस्ट। अजब सिचुएशन है, इश्क का पैशन है, इश्क का पैशन है, अजब सिचुएशन है। और व्हाट्सएप पर और अर्ज करना चाहूंगी कि व्हाट्सएप पर क्या हाल होता है कि व्हाट्सएप पर भेजे हाय,
पति जी को बिल्कुल ना भाए, व्हाट्सएप पर भेजे हाय। पति जी को बिल्कुल ना भाए कि देते झट से कॉल लगाए। इश्क का पैशन है, अजब सिचुएशन है। इश्क का पैशन है, अजब सिचुएशन है। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। दीपा जी ने बिल्कुल सब जनरेशन्स को जो है पिरो लिया है अपने गीतों में, और जिस तरह की घटनाएं घटती हैं उसको भी बड़ी सादगी से दीपा जी के लिए जोरदार तालियां इस वक्त मैं तो कहूंगी सबसे पहले। बहुत बेहतरीन और इतनी खूबसूरत दीपा जी आपकी आवाज है। एक गाने से तो मन नहीं भरेगा, क्यों केशव जी, अमित जी? बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो एक गाना और हो जाए, दो चार पंक्तियां, आपका कोई फेवरेट गाना, और खासकर होली है तो होली पे कुछ रंगीन सा गाना कुछ हो जाए, रंगों की बौछार वाला गाना कुछ। तो होली का त्योहार है और कान्हा जी की बात न हो तो थोड़ा कुछ फीका लगता है, तो मैं कान्हा जी पर एक गीत रखती हूँ। जी जी, स्वागत है। माखन चोर प्यारा माखन चोर आया रे आया माखन चोर। हे माखन चोर प्यारा माखन चोर आया रे आया माखन चोर। तेरी ही लीला जग में चहु और आया रे आया माखन चोर। गागरिया फोरे कंकरिया मारे, अरे गागरिया फोरे कंकरिया मारे। मोहन छुप छुप करता इशारे, गोपियां मचाए बिरज में शोर। आया रे आया माखन चोर। हे माखन चोर प्यारा माखन चोर आया रे आया माखन चोर। और अगला बंद सौंपती हूँ। मुरली की मीठी तान सुनाए, राधिका संग ये रास रचाए। मुरली की मीठी तान सुनाए, राधिका संग ये रास रचाए। झूम झूम मनवा मारे हिलोर। आया रे आया माखन चोर। हे माखन चोर प्यारा माखन चोर आया रे आया माखन चोर। और अंतिम बंद इसका मैं पढ़ती हूँ। ग्वालन संग करे हंसी ठिठोली, प्यारी लगे इसकी मिसरी सी बोली। ग्वालन संग करे हंसी ठिठोली, प्यारी लागे इसकी मिसरी सी बोली। सांवरी सूरत या करत विभोर। आया रे आया माखन चोर। हे माखन चोर प्यारा माखन चोर आया रे आया माखन चोर। वाह 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 वाह। धन्यवाद। ऐसा लगा कि साक्षात दीपा जी, ब्रज की बिल्कुल गलियों में लग पहुंच रहा है गए हम। दीपा जी हिडन टैलेंट आपका। कवित्री तो गलती से बन गई, पर संगीतकार होना चाहिए था। मतलब वाकई बहुत खूबसूरत आवाज दीपा जी की हमने बिल्कुल, सुनी, बिल्कुल, बिल्कुल। और खूबसूरत ब्रिज गायकी की के गलियों में बाद पहुंच गए थे हम। हाँ, ब्रिज की गलियों का अनुभव हो रहा है। बिल्कुल वही खुशबू, वही मिठास जो वृंदावन में देखने को मिलती है, और आज हमारे सेट पर आ गई है, तो हम वाकई धन्य हो गए दीपा जी, आज यहाँ पर आप आ गई हैं और इतना खूबसूरत गाना आपने सुनाया। तो गाना हो चुका है, भजन हो गया प्यारा सा। अब थोड़ा फिर से एक बार जरा चलेंगे केशव जी के पास। इनका तो नाम भी केशव है, नाम में ही शरारत। तो केशव जी कुछ शरारत भरी कोई शायरी बढ़िया सी। अब आपने शरारत की बात कही है तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पे कुछ पढ़ देना चाहिए। आजकल सारी शरारतें उन्हीं पे हो रही है। स्वागत है। तो बहुत देख चुकी जनता तुम्हारे इस्तीफों का खेल। अरे बहुत देख चुकी जनता तुम्हारे इस्तीफों का खेल। अरे बहु मिली ना बहुमत हो गई इटली वाली फेल। जो गिरा सारा रा रा रा। बेहतरीन। और फिर एक पढ़ता हूं कि लड़कियां जगाई दलित जगाए जगाए हिंदू लोग। लड़कियां जगाई दलित जगाए जगाए हिंदू लोग। फिर भी ठप हुआ यूपी में प्रियंका का प्रयोग। जो गिरा सारा रा रा रा। और एक आम आदमी पे पढ़ता हूं
जी, स्वागत है। हाँ, कि जिस तरीके की सिचुएशन है हम सब जानते हैं, भगवंत मान जी वहाँ के माननीय चीफ मिनिस्टर बनेंगे और भगवंत मान जी के व्यक्तित्व पे और पंजाब की परिस्थितियों पे जी बिल्कुल। एक जोगिरा कि पंजाब में शराबी रोकेंगे अब नशे का फैलाव, पंजाब में शराबी रोकेंगे अब नशे का फैलाव, मानो दूध की रखवाली कर रहा हो कोई बिलाव, जोगीरा सारा रा रा रा। बहुत खूब, बहुत खूब। एक रोजगार के ऊपर चाहता हूं कि पढ़ दूं। जी, स्वागत है। पढ़ी दीजिए, क्योंकि- रोजगार बड़ा मुद्दा रहा है इस बार चुनावी माहौल में। हाँ, क्योंकि इस बार बाबा आ गए हैं तो लोगों को बड़ी उम्मीद है बाबा से कि इस बार शायद उनको भी रोजगार मिल जाएगा। तो युवाओं को रोजगार नहीं, युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा मंदिर का प्रसाद, युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा मंदिर का प्रसाद, अरे आसन पर बाबा बैठेंगे देगी जनता दाद, जोगीरा सारा रा रा रा। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत खूब, बहुत। और रोजगार पे ही एक और, अब क्योंकि 4 राज्यों में चुन के आ गए हैं तो अब जनता ने आस भी लगाई है कि 4 राज्यों में आए हैं तो शायद इस बार रोजगार मिलेगा। तो कमल वाले मोदी जी अब जीत चुके हो 4, अरे कमल वाले मोदी जी अब जीत चुके हो 4, अब तो कर दो रोजगार की युवाओं पे बोछार, जोगीरा सारा रा रा रा। बहुत बेहतरीन केशव जी, मतलब चुनावी माहौल को ज्यादा अपने गंभीरता से ले लिया है। बिल्कुल होली पर आज ऐसा लग रहा है जैसे चुनावी रंग बिखर रहे हैं फिर से एक बार। चलिए अमित जी, बहुत देर हो गई है, ऐसे नहीं चलेगा, अब आप शुरू हो जाइए। जैसे इन्होंने दीपा जी ने कृष्ण जी की ऊपर सुनाया, मैं भी एक छोटा सा मुक्तक सुनाना चाहूंगा। जी बिल्कुल। चुराने जब मेरा माखन मेरे घन श्याम आएंगे, वाह, चुराने जब मेरा माखन मेरे घन श्याम आएंगे, मधुर मुरली की धुन पर हम सब नाचेंगे गाएंगे, तेरा दर्शन जो मिल जाए तो मन बैकुंठ हो जाए, तेरा दर्शन जो मिल जाए तो मन बैकुंठ हो जाए, करेगा पार नैया जब ये जग हम छोड़ जाएंगे, करेगा पार नैया जब ये जग हम छोड़ जाएंगे। ये मेरी कान्हा जी से प्रार्थना एक छोटी सी। अब दोबारा से आपको एक हास्य पे ले चलता हूँ, एक कुंडलिया सुनाता हूँ। रंग है बिखरे आज सब, रंग है बिखरे आज सब, हरा नारंगी लाल, लाल पीले हो गए गोरी के गाल, गोरी के गाल गोरी तेरे बड़े गुलाबी, रंग की मस्ती ऐसी है लगते सब शराबी। शराबी, वाह। वाह, कहत कबीराए, कहत कबीराए मचा खूब होली का हुड़दंग, कहत कबीराए मचा खूब होली का हुड़दंग, मिटा कर सारे भेद मन रंगो प्रेम के रंग। ये आज सुबह ही लिखा था। वाह वाह, चलिए, बहुत खूब। धन्यवाद। एक हल्की फुल्की शेरो शायरी और रखता हूँ हास्य की। अच्छा करने चले थे हम, बहुत अच्छा हो गया, अच्छा करने चले थे हम, बहुत अच्छा हो गया, दिल लगाना था तुझसे पर तेरी सहेली पर दिल फिदा हो गया। हल्के ये लगता है अमित जी कुछ ज्यादा सीरियस हो रहा है, निशाना कहीं मारते हैं, वो कहीं जाता है, पहले गलियों में घूम रहे थे, निकाह पढ़ लिया, अब सहेली पर नजर बिछा दी। ये पहले की बात थी, निकाह से ठीक पहले है। की बात। अमित जी को याद आ गया, लगता है घर पे भी सब देख रहे हैं। हम सुधरे हुए हैं दोस्तों, हम पर इल्जाम ना लगाना, हम सुधरे हुए हैं दोस्तों, हम पर इल्जाम ना लगाना, और अगर लगाओ तो शाम को मैं खाने में चले आना। चले आना, वाह जी वाह। चलिए अमित जी तब तक ढूंढ लीजिए आप, दीपा जी एक बार फिर आपके पास आ जाएंगे। जरा माहौल जो है अमित जी ने एक अलग ही लेवल पर वो ले गए हैं, सहेलियों की बात चली गई। अब चलिए एक बार फिर से मथुरा की गलियों में निकल पड़ते हैं और कुछ व्यंग हो जाए वहां के लेकर भी। इस
बार मैं आपको मथुरा की गलियों में नहीं, कुछ मैं भी व्यंग पढ़ना चाहूंगी। बिल्कुल। दीपा जी भी मतलब अब बिल्कुल वो आ रही है अंदर से, हाथ से कभी भी निकल कर आ रही है। जब अपनी कलम से हम कुछ उजागर कर देते हैं तो क्या होता है, वो मैं अर्ज करती हूँ। कविता लिखने की चाहत में शायद कुछ अच्छा लिख डाला, कविता लिखने की चाहत में शायद कुछ अच्छा लिख डाला, खफा हुए सुनकर वो जब मैंने सब सच्चा लिख डाला, खफा हुए सुनकर वो जब मैंने सब सच्चा लिख डाला। फिर सुनिए कि जब ये कांड करते हैं तो उनको शर्म नहीं आती, और जब हम कलम से उसको उजागर कर दें तो क्या कहते हैं, वो सुनिएगा। जी स्वागत है। कांड करें जब इनको खुद तो इनको लाज जरा ना आती है, कांड करें जो खुद तो इनको लाज जरा ना आती है, हमसे बोले लिखते तुमको आई न लज्जा लिख डाला, हमसे बोले लिखते तुमको आई न लज्जा लिख डाला। फिर इनको इतना गुस्सा आया तो इन्होंने क्या कहा, ये सुनिए। चढ़ी त्योरियां तनी मुट्ठियां आंखें भी लगे दिखाने, चढ़ी त्योरियां तनी मुट्ठियां आंखें भी लगे दिखाने, लगे बरसने कहकर तुमने क्या ये बच्चा लिख डाला, लगे बरसने कहकर तुमने क्या ये बच्चा लिख डाला। और लेकिन हमें भी कोई फिक्र नहीं है, हमें जो कलम से लिखना है वो लिखेंगे और सच सच के साथ रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या कहती हूँ कि स्वागत अब है। गले मिले या बैर करे दुनिया ये हमको फिक्र नहीं, अब गले मिले या बैर करे दुनिया ये हमको फिक्र नहीं, लिखना था बस हमने तो सब चिट्ठा कच्चा लिख डाला, लिखना था बस हमने तो सब चिट्ठा कच्चा लिख डाला। और क्या कहती हूँ कि फिर क्या हुआ, जब इतना सब हुआ तो बुद्धि परीक्षा लेने लगी, तो क्या कहती हूँ। तनातनी में बंधो बुद्धि भी लेने लगी परीक्षा अब तो, तनातनी में बंधो बुद्धि भी लेने लगी परीक्षा अब तो, गजल तो पूरी करनी थी चाची को चच्चा लिख डाला, गजल तो पूरी करनी थी चाची को चच्चा लिख डाला। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत खूब दीपा जी। और मैं तो आपकी आवाज जब भी सुनती हूँ मतलब मैं तो खुश हो जाती हूँ। मुझे आप लोगों का नहीं पता, लेकिन हाँ बहुत मधुर आवाज है आपकी दीपा जी, बनकर सुनते रहो। पर चलिए आगे बढ़ेंगे। केशव जी लगता है कुछ तैयारी कर ली है इन्होंने भी, और कुछ दिमाग में तो आ ही गया है केशव जी। तो मैं थोड़ा कोरोना को लेके बढ़ा चलता है, कोरोना को लेके कुछ थोड़ा पढ़ देता हूँ। शुक्र है अब चुनाव से हम बाहर निकले, कोरोना पर आ गए। चलिए। क्योंकि दीपा जी ने जब शुरू किया होली का तो कोरोना से शुरू किया था, तो कोरोना पर एक बार दोबारा से गाड़ी को लेके चलते हैं। स्वागत है। और इसमें भी कोरोना में भी थोड़ा व्यंग है, तो उसको संभालिएगा कि रैलियों में शांत रहा और स्कूलों में प्रचंड, कि रैलियों में शांत रहा और स्कूलों में प्रचंड, अस्पतालों के कोरोना ने भाई रेज कर दिए फंड, जोगीरा सारा रा रा रा। वाह वाह। और मास्क सैनिटाइजर के नाम पर, मास्क सैनिटाइजर के नाम पर सब खा गई सरकार। अरे मास्क सैनिटाइजर के नाम पर सब खा गई सरकार, आधों का राशन बंटवा दिया आधे गंगा पार, जोगीरा सारा रा रा रा। बहुत खूब, बहुत खूब। और आजकल एक मूवी हम देख रहे हैं, कश्मीर फाइल्स बड़ी चल रही है। जी बिल्कुल, बिल्कुल। मैं वेट ही कर रही थी कि कौन कश्मीर फाइल्स को लेकर आएगा, क्योंकि हर जगह जहां भी देखो कश्मीर फाइल्स इतना ज्यादा फैल चुकी है और इतनी फेमस हो रही है मूवी। वाकई काफी बेहतरीन फिल्म, काफी अच्छा काम भी किया है कश्मीर फाइल्स के अंदर। जी बिल्कुल। और आज ये जोगिरा रखने से पहले बताऊंगा, आज मैंने भी इसको कश्मीर फाइल्स का कहीं पे रखा, तो कश्मीर फाइल्स को देख के लोगों को मतलब जो उनके साथ प्रताड़ना हुई कश्मीरी पंडितों के साथ, उसको देखकर कहीं ना कहीं लोग जुड़े हैं। और उसको देख के आज वो जो आदिवासियों और शूद्रों पे पहले मूवी बनती थी, वो मूवी आज दोबारा कहीं ना कहीं चलने लगी है, चलन में आने लगी हैं, वो भी दोबारा से निकल के एक नया ट्रेंड अब शुरू हो गया, क्योंकि ऑडियंस भी जो है अब काफी पसंद कर रही है इस तरह की कंटेंट बेस्ड जो मूवी। एक लहर आ गई है, तो एक हाँ, लहर चल पड़ी है। हाँ, एक जो रोमांटिक कॉमेडी पहले चला करती थी, अब कहीं ना कहीं कुछ अलग देखना चाहती है जनता। और कश्मीरी फाइल्स उसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, बिना प्रमोशन के, इतना जनता नहीं उसका प्रमोशन किया है। जी जी तो जी। चले केशव जी। तो देश में दो चीजें चल रही हैं, है ना, उन्हीं को लेकर के मैंने एक छोटा सा जोगिरा लिखा है स्वागत है, स्वागत है स्वागत। आपका। कि सिनेमा में कश्मीर फाइल्स चल गई, कि सिनेमा
कश्मीर फाइल्स चल गई और देश में बीजेपी। अरे सिनेमा में कश्मीर फाइल्स चल गई और देश में बीजेपी। कांग्रेस की मटकी फूटी, भगवंत खाए घी, जोगीरा सारा। क्या बात है। और एक निजीकरण भी बड़ा चल रहा है, तो निजीकरण को लेके भी मैंने एक छोटा सा लिखा है। बिल्कुल, स्वागत है आपका। कि निजीकरण के नाम पे सब कुछ बेच रही सरकार, सब कुछ का प्राइवेटाइजेशन होने लग रहा है धीरे धीरे, पता नहीं ये कहाँ जाके रुकेगा। तो उस पे मैंने लिखा कि निजीकरण के नाम पे सब कुछ बेच रही सरकार, बेबस जनता पूछे हमारा कौन बने करतार, जोगीरा सारा क्या बात है, क्या बात है। बहुत बेहतरीन केशव जी। और केशव जी तो बिल्कुल मतलब चुनाव तो जोड़ना ही है उनको, राजनीति से जोड़ना। राजनीति तो कुछ ज्यादा ही प्रेरित लग रहा है, लगता है कहीं जाने का प्लान तो नहीं है केशव अब जी? मैं अपने एंकर को ये बताना चाहूंगा कि जो लोग अब अमित जी हैं, दीपा जी हैं, जो लोग विवाहित हैं, उनको तो चुनाव की फुर्सत नहीं है, लेकिन अभी हम युवा हैं तो हमारे कंधों पर देश का भार है। युवा है मतलब आप क्या उनको क्या उम्र की तरफ तंज कस रहे हैं आप? तो एक हमारा भी। दीपा जी को बहुत बुरा लगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, दीपा जी ने वैसे जनरेशन का जिक्र किया ही था, क्यों दीपा जी? जनरेशन गैप। तो आप बताइए, जैसे विवाहितों को तो आपने कह दिया है, सिंगल्स के लिए क्या कुछ परेशानियां होती हैं, उस पर कुछ हो जाए केशव जी? सिंगल्स के लिए क्या परेशानियां होती हैं, तो सोच में पड़ गए। सिंगल्स का मुझे लगता है इसको मैं होली से जोड़ के अगर देखूं सिंगल्स की सिचुएशन को, तो जैसे हमारे सामने कलर्स रखे हुए हैं, तो एक कलर है जो सिंगल का भी कलर होता है ना, उस कलर का मैं नाम रखता हूँ, है ना, कविता के बीच में, आप लोग पकड़ जाना जी। ये हमारा हाल होता है, जो इस कलर का मैं जिसका जिक्र कर रहा हूँ, ये सिंगल्स का हाल है। अच्छा। कि उड़ता हुआ रंग और बिखरा गुलाल देख, कि उड़ता हुआ रंग और बिखरा गुलाल देख, जगह जगह जनता का तिलकित भाल देख, सज उड़ता हुआ रंग और बिखरा गुलाल देख, जगह जगह जनता का तिलकित भाल देख, सज रहे घर घर गुजिया के थाल देख, गुब्बारे और पिचकारी लिए बालकों की चाल देख, श्वेत रंग आज दूर खड़ा शर्माता है, श्वेत रंग आज दूर खड़ा शर्माता है, सहता सभी साथियों के घात निज वक्ष पर, मौन साध लेता है अलगाव के पक्ष पर, जहां भगवा हरा नीला लाल सब एक होते, शांति का वह पटल ही श्वेत कहलाता है, शांति का वह पटल ही श्वेत कहलाता है। बहुत खूब, बहुत अटल खूब। बिहारी वाजपेयी की तरह अभी हम श्वेत रंग का पक्ष ले रहे हैं जो सिंगल से। चलिए ठीक है, चलो मान लेते हैं। चलिए अमित जी, लगता है आपने ढूंढ लिया है वैसे, अब बिल्कुल ढूंढ आगे ली क्या है। करने वाले हैं? ठीक है, जब शादी चलिए। हो जाती है तो उसके बाद पहली होली हम ससुराल जाके खेलते हैं, तो उस टाइम क्या हालत हुई मेरी, वो आप सबके सामने रखता हूं मैं। होली खेलन में गया जब मेरी शादी हुई, वाह, होली खेलन में गया जब मेरी शादी हुई, कारो भूत सा बना दिया अंगना छोड़िया कोई। वाह जी, बहुत बेहतर, ये तो होना ही था, पहली होली जो थी शादी के बाद। अब देखिए और क्या क्या बीती। साले ऐसे झपट पड़े जैसे हिरन पर शेर, शेर, वाह जी वाह। साले ऐसे झपट पड़े जैसे जैसे हिरन पर शेर, हड्डियां मेरी चटका दी जाने किस जन्म का निकाला बैर, हट्टे कट्टे साले मेरे दुबला पतला में जीजा, हट्टे कट्टे साले मेरे, अगर वो देख रहे होंगे तो वो सुनेंगे जब वो देखेंगे, हट्टे कट्टे साले मेरे दुबला पतला में जीजा, खा गए सारे मुझको समझकर बर्गर पिज्जा। पिज्जा, वाह जी वाह। अब आई साली की बारी जैसे ही रंग लगाया, अब साली आई उनको मैंने जैसे ही रंग लगाया, अब आई साली की बारी जैसे ही रंग लगाया, दुपट्टा निकाल कर पीटा मुझको पीट पीट दौड़ाया, पिट पिट कर सुन हुआ पीठ भी हुई बेचैन, इतना पीट दिया साली ने, पीड़ा है। पीड़ा है दर्द ये। भरी है ना। एक तो हम कलर लगा रहे हैं, ऊपर से हमें पीटा जा रहा है। जी जी जी, बड़ा अन्याय दुपट्टा हो रहा है। निकालकर पीटा मुझको पीठ भी हुई बेचैन, पिट पिट कर सुन हुआ पीठ भी हुई बेचैन, पीड़ा तन की झलक उठी अश्रु से भर गए नैन। अब आई सलज की बारी, अब आई सलज की बारी, बोली मुझे भी रंग लगाओ, और नहीं लगा सकते तो सो उठक बैठक लगाओ। अब इतना तो पिट चुके थे साली से, इतनी कहाँ हिम्मत थी कि सलज को भी रंग लगाए। जी जी, तो हाथ जोड़कर तब ने बोला
ऐसे ना जुल्म मुझ पे ढाओ, कहीं पता चले आपने भी पीट दिया। हाँ, मुझको अपने घर जाने दो, बीवी को मेरी बुलाओ। बीवी को मेरी बुलाओ जी। भाई इतना पिटने के बाद उन्हें बीवी को भेज दो भाई। हाँ, थोड़ा मरम पट्टी करेगी वो। हाँ, मगर अब आई बीवी की बारी, प्रेम से उसने उठाया। वाह, अब आई बीवी की बारी, प्रेम से उसने उठाया, लाल रंग लगाकर उसने मुझको गले लगाया। गले लगाया। सारा दर्द भूला मैं, खुशी से बरसे नैन। सारा दर्द भूला मैं, खुशी से बरसे नैन। पहली ऐसी होली थी जिसे याद करता मैं दिन रैन। पहली होली ऐसी थी जिसे याद करता मैं दिन बहुत रैन। बेहतरीन, बहुत बहुत बेहतरीन, बेहतरीन। बहुत अच्छा धन्यवाद, आपने धन्यवाद। परिवार से जोड़ के एक जो रंग रखा है। और बिल्कुल, और जिस बीवी की अभी कहीं ना कहीं तंज कसे जा रहे थे, आखिरकार आराम बीवी के पास जाकर ही आया है, जब बीवी ने तीमारदारी करी है और प्यार से रंग लगाया है। और ये मस्ती मजाक और ये माहौल बना रहेगा, कहीं मत जाइएगा। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है जोगीरा सारा रारा में। तो चलिए होली के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और एक बार फिर चलते हैं अपने मेहमानों के पास और शुरू करते हैं एक और राउंड कविताओं से भरा हुआ, हास्य व्यंगों से भरा हुआ। तो चलिए सबसे पहले एक बार फिर से रुक करते हैं दीपा जी की ओर। तो दीपा जी, अब एक बार फिर से कुछ बताइए कि जिस तरीके से होली की खुशबू आने लगी है, गुलालों की खुशबू हवाओं में है, तो उन्हीं को लेकर कुछ हो जाए। अभी हम चाय ब्रेक पर थे तो कुछ चाय पर ही मैं पंक्तियां पढ़ती हूँ और स्वागत बहक है। न जाइएगा। स्वागत है, स्वागत है। सर्दियों की सुबह की गर्मा गर्म चाय से तुम, अभी चाय कॉफी दोनों ही ली हैं हमने, तो ये पंक्तियां रखती जैसे हूँ। दीपा जी, बहकना लाजमी है क्योंकि अब दो दो हसीनाएं बैठी हैं हमारे सामने। होली का त्योहार भी है। हाँ, होली का त्योहार है। सर्दियों की सुबह की गर्मा गर्म चाय से तुम लबों से छूते ही सुकून देते हो। वाह 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 वाह। शुक्रिया। और कॉफी सा भी है रंग तुम्हारा, कॉफी सा भी है रंग तुम्हारा, मीठी सी महक से पास खींच लेते हो। क्या बात है। और सुनिए, बियर विस्की वॉडका सा नशा भी तो हो तुम। वाह वाह वाह। बियर विस्की वॉडका सा नशा भी तो हो तुम, एक ही घूंट में आंखों में उतर आते हो। वाह। क्या बात है। और स्कॉच और रम को तो आज तक छुआ नहीं, स्कॉच और रम को तो आज तक छुआ नहीं, पर सच तेरी मोहब्बत सा नशा कभी हुआ नहीं, तेरी वाह। मोहब्बत सा वाह। नशा वाह। कभी हुआ नहीं। क्या बात। बहुत धन्यवाद। सुंदर। गांजा और अफीम से तो बहुत दूर रहते हैं, गांजा और अफीम से तो बहुत दूर रहते हैं, बस एक तेरे इश्क के नशे में चूर रहते हैं, एक वाह। तेरे इश्क के वाह, नशे में नशे चूर चूर रहते हैं। बहुत शानदार। बहुत शानदार, बहुत खूब। और चाय कॉफी और प्रेम की बात चली तो प्रेम पर मैं एक मुक्तक रखती हूँ। स्वागत है। मोहब्बत ये नहीं है तो कहो फिर और क्या है ये, मोहब्बत ये नहीं है तो कहो फिर और क्या है ये, धक धक क्यों करे धड़कन दिलों में शोर क्या है ये, बहुत सुंदर। तेरा ही नाम ले लेकर सुबह से शाम होती है, तेरा ही नाम ले लेकर सुबह से शाम होती है, जो चाहत ये नहीं है तो कहो फिर और क्या है ये, जो चाहत ये नहीं है तो कहो फिर और क्या है ये। और एक और मुक्तक मैं रखती हूँ।
पास आने से डरता है दिले नादान कैसा है, पास आने से डरता है दिले नादान कैसा है, दूर जाने से डरता है दिले नादान कैसा है, लहर कैसी उठी दिल में कि हाले दिल सुनाने की, लहर कैसी उठी दिल में कि हाले दिल सुनाने की, ख्वाहिश फिर भी करता है दिले नादान कैसा है। वाह, क्या बात है, बहुत क्या बात शानदार, बहुत शानदार, शुक्रिया। बहुत शानदार। है। बहुत खूब। तो दीपा जी ने एक खूबसूरत सा गाना यहाँ पर गुनगुनाया है और जो वाकई उनकी आवाज से तो और भी ज्यादा मीठा हो गया है। तो चलिए अब चलते हैं अमित जी के पास। तो अमित जी, घरेलू शायरी से जुड़ी या कोई और घटना आपको याद आ रही हो अब, जो होली पे दर्शकों को गुदगुदा जाए? अब मेरे पास एक व्यंग गीत है, मैं आप सबके सामने रखना वाह। चाहता हूँ। जी जी, दीपा जी है, से स्वागत इंस्पायर है। हो गए मतलब आप, अब गीतकार निकल रहे हैं आपके मन से अंदर बाहर। जी जी, एक फीमेल होगा, एक मेल भी होना जी, जी, चाहिए जी, गीतकार। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। फन उठाए खड़े सभी जिनके पास धन अपार है, फन उठाए खड़े सभी जिसके पास धन अपार है, सच कहता हूँ दोस्तों ये दुनिया बड़ी फनकार है, सच कहता हूँ दोस्तों ये दुनिया बड़ी फनकार है। कैसे कैसे हैं? मतलब से मतलब रखते लोग यहाँ मेरे यार हैं, मतलब से मतलब रखते लोग यहाँ मेरे यार हैं, सच कहता हूँ दोस्तों ये दुनिया बड़ी फनकार है, सच कहता हूँ दोस्तों ये दुनिया बड़ी फनकार है। उल्टे को सीधा करते सीधे को करते उल्टा, उल्टे को सीधा करते सीधे को करते उल्टा, अच्छे भले लोगों को भी डॉक्टर कहे बीमार है, वाह। अच्छे भले लोगों को भी डॉक्टर कहे बीमार है, सच कहता हूँ दोस्तों ये दुनिया बड़ी फनकार है, सच कहता हूँ दोस्तों ये दुनिया बड़ी फनकार है। और कैसे फनकार है? अमीरों के कुत्ते यहाँ घूमते इंदाकार है, अमीरों के कुत्ते यहाँ घूमते इंदाकार है, और वर्कर करते इनके यहाँ बेगार है, कुत्तों पर ये खूब लुटाते पर ना वर्कर की पगार बढ़ाते, जब बोनस का टाइम आए बिजनेस में ये लॉस दिखाए, और कहते मंदी की मार है, सच कहता हूँ बहुत बढ़िया व्यंग्य दोस्तों रखा ये आपने, बहुत दुनिया बढ़िया बड़ी व्यंग्य रखा। फनकार है, सच कहता हूँ दोस्तों ये दुनिया बड़ी फनकार है। अब चुनाव के दिन चल रहे हैं, जी जी जी, तो इसके ऊपर एक और, जब चुनाव के दिन आए नेताजी वादों की झड़ी लगाएं, जब चुनाव के दिन आए नेताजी वादों की झड़ी लगाएं, जब जीतिए सत्ता में आए सब वादों को भूल जाएं, गवर्नमेंट भी लगती यहाँ लिप्त इन भ्रष्टाचार है, गवर्नमेंट भी लगती यहाँ लिप्त इन भ्रष्टाचार है, सच कहता हूँ दोस्तों ये दुनिया बड़ी फनकार है, सच कहता हूँ दोस्तों ये दुनिया बड़ी फनकार है। धन्यवाद, बहुत खूब अमित जी, धन्यवाद, बहुत खूब। धन्यवाद। बहुत सारे एक्सपीरियंस पिरो के इन्होंने एक खूबसूरत सा गीत हमें सुनाया जिसमें कई व्यंग भी इन्होंने कसे हैं। और वाकई अमित जी, धन्यवाद। बात तो है आपकी भी आवाज में, तो मतलब डुएट हो सकता है यहाँ पर दीपा जी और अमित जी। चलिए उस पर भी आएंगे, लेकिन केशव जी को कहीं बुरा ना लग जाए, बहुत देर हो गई। चलिए केशव जी, अब कोई और नहीं शरारत? अभी जो कहा, मुझे राष्ट्रकवि दिनकर जी याद आ गए, चूंकि मेरा विषय भी शोध का वही है, दिनकर जी का। और जिस पे आपने व्यंग्य रखा, उस व्यंग्य को दिनकर जी ने इस प्रकार रखा था साठोतरी कविता में कि श्वानों को मिलता वस्त्र दूध,
भूखे बच्चे अकुलाते हैं, माँ की छाती से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। ओह, क्या बात है, बहुत क्या खूब, बात, बहुत खूब। जो आपने अभी रखा। क्या बात है। तो अभी थोड़ा युद्ध वाला माहौल देख ले, है ना, युद्ध की तरफ चल पड़ते हैं थोड़ा, क्या केशव जी, होली का त्योहार है, प्यार मोहब्बत का, और आप युद्ध की बात कर रहे हैं। क्योंकि यूक्रेन और रशिया में जो चल रहा है उसको भी अगर हम होली के रंग में रंग के देखें तो वो युद्ध में भी प्रेम नजर आएगा। स्वागत तो है, मतलब अब स्वागत यूक्रेन है। पे पहुंच गए हैं, चुनाव से निकले और यूक्रेन पे पहुंच गए। चलिए। यूक्रेन में डॉक्टर बनने गए थे लड़के लड़की। यूक्रेन में डॉक्टर बनने गए थे लड़के लड़की। उनके भविष्य पर भारी पड़ गए पुतिन और जेलेंस्की जगीरा सारा। क्या बात है, दोबारा से एक बार और, एक बार कि और। यूक्रेन में डॉक्टर बनने गए थे लड़के लड़की, उनके भविष्य पर भारी पड़ गए पुतिन और जेलेंस्की जो गिरा सारा। वाह वाह वाह, क्या बात। और सारे खड़े तमाशा देखें अमेरिका हो या चीन, सारे खड़े तमाशा देखें अमेरिका हो या चीन, नाटो भी मदद को नाट गया, यूक्रेन की बज गई बीन जो गिरा सारा। क्या बात है, क्या बात और है। भारत का जो पक्ष रहा एक उस पे पढ़ूंगा जी स्वागत है। कि यूक्रेन रशिया के युद्ध में हुई मोदी की नीति पास। यूक्रेन रशिया के युद्ध में हुई मोदी की नीति पास। पाकिस्तानियों को घर वापसी की तिरंगे ने दिखाई आस जो गिरा सारा। क्या बात, ये एक बार और, ये भी क्योंकि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने भी तिरंगा दिखा दिखा के अपनी जान बचाई। बिल्कुल, तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं हमारे देश की, भारत का गौरव इतना ज्यादा है, उसकी क्रेडिबिलिटी इतनी ज्यादा है तिरंगे की, कि उस ट्राई कलर के नीचे आके पाकिस्तान ने भी सेफ महसूस किया। बिल्कुल सही, और बिल्कुल भारत सही। ने ना सिर्फ अपने देशवासियों को बल्कि दूसरे देश के अन्य देशवासियों को भी जो है घर तक पहुंचाने का काम किया है, आगे काबिल तारीफ। क्या बात है। यूक्रेन रशिया के युद्ध में हुई मोदी की नीति पास। यूक्रेन रशिया के युद्ध में हुई मोदी की नीति पास। पाकिस्तानियों को घर वापसी की तिरंगे ने दिखाई आस जो गिरा सारा। क्या बात है, क्या बात है। और क्योंकि हरियाणा से आता हूं तो एक छोटा सा व्यंग हरियाणा पे भी, हरियाणा की राजनीति पे ना हो तो फिर लोग यहाँ से जाने के बाद कहेंगे हरियाणा पे नहीं बोले, अपने अपने राज्य का पक्ष ले गए। जी बिल्कुल, स्वागत है। तो हरियाणा में जगह जगह पर क्यों ना हो घोटाला, जब पूरे देश में हो रहा है तो हरियाणा में क्यों ना हो भाई, हरियाणा क्यों पीछे रहेगा। हरियाणा में जगह जगह पर क्यों ना हो घोटाला, अरे हरियाणा में जगह जगह पर क्यों ना हो घोटाला, जब सीएम खट्टर साहब बने और उप सीएम चौटाला जो गिरा सारा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। एक हमारा अभी जो एक मिस फायर हो गया तो उससे सबक ले लेना चाहिए हमारे पड़ोसी मुल्क को। आप सभी जानते हैं एक मिस फायर हुआ ब्रह्मोस का, पाकिस्तान में जो जाके के गिरा है, उस पे एक छोटा सा पढ़ना चाहूंगा। जी जी स्वागत है। कि एक मिस फायर से उड़ गए इमरान के होश, एक छोटे से मिस फायर से उड़ गए इमरान के होश, और कश्मीर को आंख दिखाई तो ठंडा कर देंगे जोश जो गिरा सारा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और बहुत खूब। देशभक्ति का भी रंग यहाँ पर दिख रहा है मुझे आपकी जो है इस कविताओं कविताओं में। में। बेहतरीन। तो और कुछ बचा है यहाँ पर? और एक लास्ट जोगिरा पढ़ूंगा, उसके बाद मैं चाहूंगा कि आप किसी और को बिल्कुल, मौका तब दें। आप और सोचिएगा और कुछ लिखिए, कुछ नायाब। आओ खेले मिलके अब के हम सब होली, कि आओ खेले मिलके अब के हम सब होली, क्या हिंदू क्या मुसलमान सबकी मीठी हो जाए बोली जो गिरा सारा। क्या बहुत बात, खूब। क्या बात है। तो चलिए दीपा जी, अब आपके पास आते हैं, एक बार फिर से कुछ बेहतरीन सुना दीजिए। और इस बार क्या गाने वाले, उसे गाना गाएंगे या कोई कविता पेश करेंगे? चलिए बहुत खूब, अब गजल का भी रंग हमें देखने को मिलेगा प्रोग्राम में। चलिए। अर्ज किया है कि तेरी आंखों में दो जहां पाए ही आखिर क्यों, तेरी आंखों में दो जहां पाए ही आखिर क्यों, तुम मुझको बे इंतहा भाए ही आखिर क्यों, तुम मुझको बे इंतहा भाए ही आखिर क्यों। और शेर अर्ज है, आशिकी को भूलने जो मधुशाला जाना पड़े, आशिकी को भूलने जो मधुशाला जाना पड़े, तुम दिल को इस अंजाम तक लाए ही आखिर क्यों, तुम दिल को इस अंजाम तक लाए ही आखिर क्यों। बहुत बहुत बड़ा शेर आपने पढ़ दिया है, बहुत बहुत हाँ गहरा।
और अगला शेर रखती हूँ। जमाने को जिनकी तनिक सी भी परवाह नहीं, जमाने को जिनकी तनिक सी भी परवाह नहीं, वो मोती हमने आंख से लुटाए ही आखिर क्यों, वाह, वो क्या बात, मोती क्या हमने बात, क्या आंख बात से है, क्या लुटाए बात ही है। आखिर क्यों। और जिन्हें सुन हो उठी बांवरी राधा श्याम तुम्हारी, जिन्हें सुन हो उठी बांवरी राधा श्याम तुम्हारी, वो गीत तुमने सांवरे गाए ही आखिर क्यों, वो गीत तुमने बहुत बढ़िया, सांवरे गाए ही बहुत आखिर क्यों। और हालांकि सर्दियां बीत चुकी हैं, पर सर्दी में लिखा हुआ ये शेर है, अर्ज करती हूँ। सर्द मौसम की बारिश से ठिठुरन बढ़ गई है, ए बादल तुम नभ में छाए ही आखिर क्यों, ए बादल तुम नभ में छाए ही आखिर क्यों। और अंतिम शेर ये अर्ज है इस गजल का। कभी कभी कुछ भ्रम अच्छे ही रहा करते हैं, कभी कभी कुछ भ्रम अच्छे ही रहा करते हैं, तुम इस पाश से बाहर आए ही आखिर क्यों, तुम इस पाश से बाहर आए ही आखिर क्यों। तेरी आंखों में दो जहां पाए ही आखिर क्यों, तुम मुझको बेइंतहा भाए ही आखिर क्यों, तुम मुझको बेइंतहा भाए ही क्या आखिर बात, क्यों। क्या बात। बहुत बहुत मतलब इतनी खूबसूरत शायरी, इतनी खूबसूरत गजल। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दीपा जी ने यहाँ पर प्यार का एक अलग ही यहाँ पर रंग पेश किया है और इतनी खूबसूरत गजल में पिरो कर लाई, इतने खूबसूरत से शब्द। दीपा जी बहुत खूब, बहुत खूब। मतलब टैलेंट की भरमार यहाँ पर लगी हुई है और खूब चुनावी माहौल और ब्रह्मोस और सबका यहाँ पर मिश्रण भी तैयार हो चुका है और खूबसूरत गीत गायकी भी देखने को मिल रही है और घरेलू भी कुछ जोक्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। तो चलिए अब अमित जी के पास ही चलते हैं, जहाँ घर की बात आती है तो मुझे तो फिलहाल अमित जी की नजर आ रहे हैं। तो अमित जी अब हो जाए कुछ। बिल्कुल। एक मेरा हास्य व्यंग की और कविता है जो काफी पसंद की जाती है, वो मैं आप सबके सामने रखता हूँ। अजीब सी दोस्तों एक बात मेरे साथ हो गई, अजीब सी दोस्तों एक बात मेरे साथ हो गई, जब मेरी शादी एक सरगुण संपन्न सुकन्या के साथ हो गई। वाह, पहले ही दिन उसने किया मुझे बैन, पहले ही दिन उसने किया मुझे बैन, क्योंकि वो निकली अक्षय कुमार की फैन। वाह, कुछ समझाकर उसने मुझे सुलाया और सुबह तड़के 4 बजे उठाया। बोली प्यार से मुझे उठाकर, हे प्रिय, मैंने तुम्हें अक्षय कुमार बनाने की ठानी है, इसलिए रोज एक्सरसाइज करने में क्या हानि है। फंस गए। मेरा प्रेम केवल तभी तुम पाओगे जब तुम अमित कुमार से अक्षय कुमार बन जाओगे। वाह, मैंने कहा, हे प्रिय, अगर तुम्हें अक्षय कुमार नाम पसंद है तो आज ही कोर्ट जाता हूं और अपना नाम अमित कुमार से अक्षय कुमार करवाता हूं। मैं वो बीवी थी, कहां मानने वाली थी। वो बोली, मुझे नाम नहीं काम चाहिए और इस ग्राउंड के 10 चक्कर सुबह और शाम चाहिए। वाह, वो बोली, मुझे नाम नहीं काम चाहिए, इस ग्राउंड के 10 चक्कर सुबह और शाम चाहिए। उस दिन से रोज सुबह 4 बजे उठ जाता हूं और शाही पनीर की जगह हरे पत्ते ही खाता हूं। भैया, उस दिन से रोज सुबह 4 बजे उठ जाता हूं और शाही पनीर की जगह हरे पत्ते ही खाता हूं। जब भी रिश्तेदार हमें खाने पर बुलाते, वो भी अब शाही पनीर की जगह सलाद ही खिलाते। अब तो आलम यह है दोस्तों, सिर्फ घिया तोरी टिंडे ही खाता हूं। अब तो आलम यह है दोस्तों, सिर्फ घिया तोरी टिंडे ही खाता हूं और जब भी आईना देखता हूं खुद को गधा ही नजर आता हूं। हाथ जोड़कर बहुत प्रार्थना की हमने, हाथ जोड़कर विनम्र भाव से हमने बीवी को समझाया और कुंभकर्ण का सारा वृतांत भी सुनाया। किस तरह वो खाता था सोता था यह भी बतलाया। देवी अत्याचार ना करो हम पर, यह कह के मैं बहुत गिड़गिड़ाया। अब बीवी कहाँ मानने वाली थी, बीवियां तो मानती नहीं है। आपकी जब शादी होगी आपको पता चल जाएगा। वही कहने वाले थे, अब केशव जी की तरफ देख रहे हैं लेकिन उन्हें तो पता ही नहीं है अभी इनकी जिंदगी से ये वाला रस अभी मिसिंग है। हाँ। उनको चेता रहा हूं मैं। चेता नहीं, डरा रहे। तो जब बीवी नहीं मानी तो एक दिन हमने फुल एंड फाइनल अक्षय कुमार बनने का मन बनाया।
हमने सोचा बन ही जाते हैं अक्षय कुमार। हाँ। तो एक दिन फुल एंड फाइनल हमने अक्षय कुमार बनने का मन बनाया। मोहल्ले की 4-5 कन्याओं को हमने पटाया। वाह। यह देख वाह। बीवी को अत्यंत क्रोध आया। तब गुस्से में भर बीवी हमसे बोली, हमें छोड़ बाहर काहे दिल लगाया। तब हमने बड़े प्रेम से बीवी को समझाया, हे प्रिय तुम भूल गई अक्षय कुमार व्यायाम में ही नहीं कन्याओं में भी हैं लोकप्रिय। वाह 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 अमित जी, वाह वाह अमित जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बहुत शानदार। तब हमने बड़े प्रेम से बीवी को समझाया कि हे प्रिय अक्षय कुमार व्यायाम में ही नहीं कन्याओं में भी है लोकप्रिय। जब से तुमने मुझे अक्षय कुमार बनाने की ठानी है कन्याओं की भी मुझ पर बड़ी मेहरबानी बड़ी है। मेहरबानी है। यह सुन बीवी हो गई बड़ी उदास। बीवी ने तभी से छोड़ दी हमें अक्षय कुमार बनाने की आस और बोली, हे प्रिय सिर्फ तुम ही हो मेरे लिए खास, सिर्फ तुम ही हो मेरे लिए खास। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत लाइन पे लाके छोड़ा है बीवी को। बिल्कुल। अमित जी ने एक बीच का रास्ता निकाला कि चलो ठीक है। जब पर अमित जी, जैसे कि आप यहाँ पर इतने मजाक के अंदाज में बात कर रहे हैं, तो घर पे भी माहौल कुछ ऐसा ही रहता होगा। तो बच्चों के बारे में कुछ बताइए कि वो किस पर जा रहे हैं, आपकी तरफ जा रहे हैं कि मम्मी की तरफ जा रहे हैं। तो उनमें क्या हिटलर नजर आता है या फिर कुछ आपका भी हास्य अंदाज उनके पास है? नहीं, वो मेरे साथ भी बड़ा मजाकिया है। मेरा एक बेटा है, हम दोनों खूब मजाक करते हैं, खूब मस्ती करते हैं एक दूसरे के साथ। क्योंकि वो इकलौता है तो हम दोनों एक फादर सन के तरह नहीं, कभी कभी दोस्तों की तरह हम लड़ते भी हैं, एक दूसरे को छेड़ते भी हैं, मजाक भी करते हैं, सब कुछ होता है। तो बहुत खूबसूरत रिश्ता लग रहा है। तो चलिए उस पे कुछ हो जाए अमित जी। उस पे तो नहीं है अभी। चलिए कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन हाँ ठीक है कि एक फादर और सन का जो रिश्ता उन्होंने दर्शाया है कि एक दोस्त की तरह रहते हैं, और वाकई रहना भी चाहिए। क्योंकि आज की जो जनरेशन है, केशव जी रिलेट कर पाएंगे कि लोग यही चाहते हैं कि पेरेंट्स के साथ एक दोस्त की तरह रहें, ताकि अपनी सारी भावनाएं शेयर कर सकें और कोई बीच में सीक्रेट्स ना हो। तो चलिए अब केशव जी के पास ही चलते हैं और उन्हीं से जानते हैं कि इस सिचुएशन पे आपके पास कुछ है। प्रेम को लेके बड़ी बात हुई और आज मैंने सब राजनीतिक जोगीरे सुनाए। तो अब थोड़ा सा, क्योंकि पल्लवी जी बार बार चाहती हैं मेरे अंदर से वो प्रेम की भावनाएं किसी तरीके से निकल जाएं, तो मैं प्रयास करता हूँ। स्वागत है, स्वागत है। कि तुम शीत पवन के जैसी हो, आती हो तो मचलाती हो। हाँ, क्या बात है। तुम शीत पवन के जैसी हो, आती हो तो मचलाती हो। तुम हो कॉफी की कैफीन प्रिय, आकर मेरी नींद उड़ाती हो। क्या बात है, क्या बात है। मैं शिथिल बल्ब सा जलता हूँ, हाँ, तुम बिजली हो मुझे जलाती हो। क्या बात है। तुम पतंग पतंग मैं पवन प्रिय, मैं उड़ाता तुम उड़ती जाती हो। क्या बात है, क्या बात है। तुम किसी सिगरेट सी सुलगा करती हो, क्या मैं बात माचिस की तीली सा तुम्हें सुलगाता हूँ। है। तुम अनुभवियों सी सुलझी हो, मैं संशय हूँ नवसिखियों का। तुम शांत किसी तृप्ता जैसी, और मैं उन्माद रंग रसियों का। क्या बात है। तुम दिल्ली के प्रदूषण सी, दिल्ली के प्रदूषण सी, मैं केजरीवाल की खांसी प्रिय। क्या बात है। तो गौर फरमाइएगा, पॉलिटिक्स इसमें भी आ गई है। तुम दिल्ली के प्रदूषण सी, मैं केजरीवाल की खांसी प्रिय। तुम एल्कोहलिक लड़की हो, मैं झुग्गी वाला सांसी प्रिय। क्या बात बहुत है, खूब केशव जी। क्या बात। और एक और पढ़ता हूँ जी बिल्कुल, प्रेम स्वागत जी, है। कि तुम आती जब शर्माती थी, बंजर में कुसुम खिलाती थी। कितनी खूबसूरत होगी कि तो तुम मुझे तो डर आती, लग रहा है कि आगे जाके भी क्या होने वाला है, कुछ फिर से कोई तंज निकलेगा लड़कियों को लेकर। तुम आती जब शर्माती थी, बंजर में कुसुम खिलाती थी, सोए अरमान जलाती थी, नैनों से सुरा पिलाती थी। तुम्हें देख झगड़ने लगते थे वे भी जो दुबले पतले हैं। क्या बात है, क्या बात है। रिलेट करना अब किस तरीके से। तुम्हें देख झगड़ने लगते थे वे भी जो दुबले पतले हैं। तुम्हें देख मचलने लगते थे वे भी जो सभ्य सजले हैं। क्या बात है। आओ बैठो पास मेरे, कुछ तुम बोलो कुछ मैं बोलूं,
आओ बैठो पास मेरे, कुछ तुम बोलो कुछ मैं बोलूं, इस नीरस सूने जीवन में रस तुम घोलो रस मैं वाह घोलूं, है, क्या रस बात तुम है, घोलो रस क्या मैं बात घोलूं। है, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब। हो गया। चलिए, प्यारी सी एक शायरी और खूबसूरत तरीके से इन्होंने पेश की है। और अब वापस चलेंगे। प्यारी और खूबसूरती जब दोनों एक ही लाइन में आ जाते हैं ना ये शब्द, तो मेरे को तो दीपा जी याद आ जाती है। तो चलिए दीपा जी, इन्होंने भी प्यार का रस आखिर घोल ही दिया है आज के कार्यक्रम में। और आपसे काफी इंस्पायर्ड मुझे यहाँ पर ये दिखाई दिए, क्योंकि धीरे धीरे चुनाव से ये पहुंचे पाकिस्तान, और उसके बाद यूक्रेन, और अब प्यार मोहब्बत की आखिरकार बात करने लग गए केशव जी। तो चलिए दीपा जी, आप बताइए अब कुछ। जब जी बिल्कुल, केशव जी आपके पास आएंगे आपकी बात से। आभासी मित्रता का यूं बड़ा ही शौक रखते हैं। वाह, क्या बात है। आभासी मित्रता का यूं बड़ा ही शौक रखते हैं। बेईमानियां दिल में बड़ी ही लोग रखते हैं। आते नहीं है सामने, छुपा रखते हैं ये चेहरा। निमंत्रण भेजते हैं और प्रोफाइल लॉक रखते हैं। निमंत्रण भेजते हैं और प्रोफाइल लॉक रखते हैं। कि मेरी कलम की स्याही हो तुम, आहा, मेरी कलम की स्याही हो तुम, जिस राह पर हूँ चल रहा हमराही हो तुम। आहा, क्या बात है। मेरी कलम की शाही हो तुम, जिस राह पर हूँ चल रहा हमराही हो तुम, और बुझाती प्यास विरह भरे मेरे सूने तन की, आहा, कुम्हार की वह सबसे शीतल सुराही हो तुम। आहा, क्या वाह बात वाह, है, क्या बात है, बहुत सुंदर। तो यहाँ पर एक रोमांटिक अंदाज जो है नजर आ रहा है केशव जी का, और धीरे धीरे कई सारे रंग देखने को मिल रहे हैं। और इसी के साथ दीपा जी, आप ढूंढ पाए कुछ? दीपा जी को तो एक्चुअली खजाना इतना है ना उनकी खूबसूरत लेखन का, और इसीलिए थोड़ी समस्या हो रही है। मिल गए क्या? तालों में रहने वालों के घरौंदे आलीशान होंगे। तालों में रहने वालों के घरौंदे आलीशान होंगे। हमारी हैसियत से ऊंचे उनके मकान होंगे। वाह वाह। वाह। और शुक्रिया। महफूज समझते हैं जो खुद को बंदिशों में, महफूज समझते हैं जो बंदिशों में खुद को, झरोखों से चोरी चोरी ताकते आसमान होंगे। और चंद रोज ही तो गुजरे हैं, चंद रोज ही तो गुजरे हैं, अभी तो जख्मों को सिया था, सीने पर बाकी अभी भी चोटों के निशान होंगे। शुक्रिया। और ये शेर्स जिजीविशा पर अर्ज करती हूँ कि हमने भी तो हर हाल में जीतने का हुनर सीखा है। हमने भी तो हर हाल में जीतने का हुनर सीखा है। हमको हराने को वो आजमाते जिस्म जा होंगे, हमें हराने को वो आजमाते जिस्म जा होंगे। और रौनक सी लगी रहती थी जब कोई रहता था, रौनक सी लगी रहती थी जब कोई रहता था। अब शोर नहीं आता, जरूर खाली वो मकान होंगे। अब शोर नहीं आता, जरूर खाली वो मकान होंगे। और आजमाइशों से अपनी न नफरतों को अंजाम दो, आजमाइशों से अपनी यूं न नफरतों को अंजाम दो। करोगे जो परेशान तुम भी तो परेशान होंगे, करोगे जो परेशान तुम भी तो परेशान होंगे। और आखिरी शेर इसका अर्ज है जुदासी इस जमाने में हस्ती तुम्हारी दीप, है जुदासी इस जमाने में हस्ती तुम्हारी दीप। शख्सियत अपनी जानकर तुम बड़े हैरान होंगे, शख्सियत अपनी जानकर तुम बड़े हैरान होंगे। शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत बेहतरीन तरीके से दीपा जी ने बयां किया है, ये वाकई बहुत खूबसूरत। दीपा जी, चलिए अमित जी, एक बार फिर आपकी तरफ मुड़ेंगे और कुछ निकालिए अपने खजाने में से। इतनी ज्यादा आपकी मतलब एक्सपीरियंस है, और इतनी खूबसूरत बातें आपने यहाँ पर कही हैं, दर्शकों का मन बहलाया। और होली के रंग में जो है एक खूबसूरत सा यहाँ पर इन्होंने पूरी होली की व्याख्या की कि किस तरीके से शादी के बाद ये होली मनाने अपने ससुराल गए, और वहां पर कुछ अलग तरीके से खातिरदारी इनकी हुई, और अभी भी इन्हें याद है वाकई। तो अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन लठमार होली आपने सुनी होगी ना फिर अमित जी? सोचिए अगर आप मथुरा में जाते और वहां के आपके ससुराल होता तो फिर क्या होता? फिर मैं यहाँ नहीं होता, कहीं और ही होता। चलिए बिल्कुल। लेकिन चलिए अभी आप यहाँ हैं तो चलिए कुछ हो जाए फिर। एक प्रेम का गीत। बिल्कुल।
प्रेम की कलियां खिल जाए तो फूल सा महके मेरा मन। प्रेम की कलियां खिल जाए तो फूल सा महके मेरा मन। पाकर तेरे प्रेम की छाया पल पल महके मेरा मन। पाकर तेरे प्रेम की छाया पल पल महके मेरा मन। तुम होंगे और हम होंगे, दूजा ना कोई और होगा। तुम होंगे और हम होंगे, दूजा ना कोई और होगा। नैनों से नैना बोलेंगे, दिल पे ना कोई जोर होगा। दिल पे ना कोई जोर होगा। सोचूं हम तुम मिल जाए तो खुशियों से चहके मेरा मन। पाकर में ते पाकर तेरे प्रेम की छाया पल पल बहके मेरा मन। पाकर तेरे प्रेम की छाया पल पल बहके मेरा मन। इसमें दूसरा बंद। मन में अपने बसा लो मुझे, सनम तुमसे ये गुजारिश है। मन में अपने बसा लो मुझे, सनम तुमसे ये गुजारिश है। नैनों में सपने सजा लो तुम, चाहत की फरमाइश है। चाहत की फरमाइश है। इनायत तेरी हो जाएगी, झूमे ये सोच के मेरा मन। पाकर तेरे प्रेम की छाया पल पल महके मेरा मन। पाकर तेरे प्रेम की छाया पल पल बहके मेरा मन। प्रेम की कलियां खिल जाए तो फूल सा महके मेरा मन। पाकर तेरे प्रेम की छाया पल पल बहके मेरा मन। बहुत खूब, धन्यवाद। बहुत खूब। धन्यवाद। और यहाँ हमारे पास फीमेल सिंगर भी हैं और मेल भी हैं, तो एक डुएट हो जाए। कोई गाना आप दोनों डिस्कस कीजिए आपस में, और कोई बढ़िया सा गाना दर्शकों के लिए। चलिए, तो अब दोनों हमारे पास फीमेल और मेल सिंगर दोनों ही पहुंच गए हैं, तो लेकिन एक डुएट भी हो जाए, क्योंकि डुएट के बिना नहीं जाने देंगे। आप तब तक सोचिए कोई गाना, तब तक हम चलते हैं केशव जी के पास और दर्शकों को केशव जी के पास लिए चलते हैं कि इस बार अब केशव जी क्या सुनाने वाले हैं। होली पे सुनाया, अलग अलग मुद्दों पे सुनाया, प्रेम पे सुनाया। अब इतनी अगर मतलब मैं यहाँ से जाऊंगा तो दर्शक कहेंगे कि आपने एंकर के साथ बड़ी नाइंसाफी कर दी। तो पल्लवी जी के ऊपर भी मैंने अभी अभी कुछ लिखा है, पता नहीं कामयाब होगा या नहीं। स्वागत है, स्वागत है। तो शहर का सूरज भी ठहरता है जब तेरा दीदार करता है। क्या बात शहर है। का सूरज भी ठहरता है जब तेरा दीदार करता है। ऐसे ही थोड़ी तेरा आशिक तुझसे बेपनाह प्यार करता क्या बात है। और चलो, मुझे तो लग रहा था कि कहीं मेरी भी टांग खिंचाई ना हो जाए, क्योंकि केशव जी ने बड़ा मंचला सा अंदाज यहाँ पर दिखाया है और खूबसूरती से इन्होंने जो है काफी टांग खिंचाई भी की है। और एक पढ़ता हूं कि ना थमी बारिश ना उनको मेरी याद ही आई। वाह। ना बदला फैसला ना कोई फरियाद ही आई। बनाकर एक मुट्ठी राख जब मुझको लौट आए लोग। बनाकर एक मुट्ठी राख जब मुझको लौट आए लोग। कमबख्त वो मुझसे मिलने ना उसके बाद भी आई। क्या बात है, क्या बात। कमबख्त वो मुझसे मिलने ना उसके बाद भी आई। क्या बात है। प्यार अधूरा होता है, दर्द भरी शायरी के बिना, कुछ दर्द के बिना, तो अब वो भी इन्होंने पूरा कर दिया है। केशव जी, अब कौन सा रंग और कौन सा तीर कमान निकालने वाले हैं अपने तरकश में से? एक मैं कहूंगा कि एक बार ऐसा हुआ कि
एक दो प्रेमी थे और एक ने बोला कि होता है ना यूजुअली कि अभी नौकरी लग जाएगी तो शादी फिर करेंगे। प्रेम में ये बड़ी एक विडंबना है कि जब तक आर्थिक रूप से आप और सशक्त आजकल नहीं के होते। युवाओं में तो कमिटमेंट को लेके इश्यूज बहुत आम बहुत हो है। चुके हैं। हमने तो गाना सुना है कि आया था ढूंढने नौकरी और मुझको मिल गई छोकरी। वो आपके जमाने के साथ जा चुका है। इतने बूढ़े तो हम भी नहीं है। जैकी श्रॉफ के जमाने में शायद ऐसा होता होगा। हमारे जमाने में तो ऐसा नहीं देखने को मिलता। हमारे जमाने में ये देखने को मिलता है कि मैं इंतजार खत्म होने के इंतजार में इंतजार करता रहा। आय हाय हाय, क्या बात है। मैं इंतजार खत्म होने के इंतजार में इंतजार करता रहा और वो इंतजार करो बोलकर इंतजार करता छोड़ गई। आय हाय, क्या बात है, क्या बात है। वो इंतजार करो बोलकर इंतजार करता छोड़ गई। और ये मोहब्बत के रंग में लगा है धोखे का तड़का। वाह। तो दीपा जी शायरी बोली है इन्होंने, शायरी का जवाब शायरी से ही हो जाए। बहुत देर से केशव जी बोले जा रहे हैं, मतलब तंज कस रहे हैं। शराफत के नुकसान बहुत हैं, शराफत के नुकसान बहुत हैं, सादगी के भी कद्रदान बहुत हैं। वाह, क्या बात है, वाह। क्या बात है। धन दौलत छुपा कर रखना, धन दौलत छुपा कर रखना दुनिया में बेईमान बहुत बहुत हैं, हैं। क्या बात दुनिया है। में बेईमान। बेईमान बहुत हैं। और दिल की बातें इशारों से कहना, दिल की बातें इशारों से कहना, दीवारों के भी कान बहुत हैं, दीवारों के भी कान बहुत हैं। और मेरे देश की खामियां मत गिनाना, मेरे देश की खामियां मत गिनाना, प्यारा मुझे हिंदुस्तान बहुत है, प्यारा मुझे हिंदुस्तान बहुत है। बहुत बहुत और वाकई हिंदुस्तान सबको बहुत प्यारा है, हम सभी को। सही बात है। और चलिए शायरी हो गई, कविताएं हो गई, हास्य व्यंग हो गए, लेकिन अब बात डुएट पे आके अटक गई है। जैसे कि हमने वादा किया था दर्शकों से कि जो मधुर आवाज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और डुएट होना लाजमी बनता है। तो चलिए हो जाए कुछ रोमांटिक सा बढ़िया सा गाना। चलिए ठीक है जी, बिल्कुल। माइक आप ले लें। सुनिए कहिए कहिए सुनिए सुनिए कहिए कहिए ना, सुनिए, कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा। प्यार हो जाएगा। ये पहली नजर का उफ क्या असर है, तुम्हारी कसम डगमगाए से हम हैं। ला 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 ला। नहीं जिस पे काबू, ये है कैसा जादू, मेरे लिए तो सच भी भरम है। सुनिए कहिए कहिए सुनिए सुनिए कहिए कहिए ना, सुनिए, कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा। प्यार हो जाएगा। घटा चांद बिजली बरखा पवन में, शामिल हो तुम मेरी हर कल्पना में। तारीफ मेरी इतनी करो ना, उड़ने लगूं मैं कहीं आसमां में। सुनिए कहिए कहिए सुनिए सुनिए कहिए कहिए। सुनिए, कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा। प्यार हो जाएगा। तुम्हारी अदा है जो सबसे जुदा है, चाहा था तुमको इसी वास्ते। हम बेखबर हैं तुम बेखबर हो, उस पे न देखो नए रास्ते। सुनिए कहिए कहिए सुनिए सुनिए कहिए कहिए ना, सुनिए, कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा। प्यार हो जाएगा। प्यार हो जाएगा। बहुत खूबसूरत, बहुत खूब। बहुत खूब, बहुत खूब। जब बात एक ही पैरा की हुई थी, लेकिन पूरा गाना यहाँ पर गा दिया अमित जी ने। लेकिन
लाजमी है, इतनी खूबसूरत जब साइड में गायिका बैठी हैं और इतनी खूबसूरत गाना हो तो कोई कैसे रुके। और अब केशव जी के पास चलते हैं, ये भी मुझसे कुछ कह रहे थे कि हाँ मेरे पास भी कुछ शायरी वायरी है। कॉम्प्लेक्स फील हो रहा है क्या, लगता है केशव जी? कॉम्प्लेक्स फील नहीं हो रहा है। एक तो गाना गाएंगे आप? गाना मैं सोचता हूँ कि जो मेरी प्रेयसी आएगी वो गाएगी। ओ, मैं उसके लिए शायरी पढ़ूंगा। ओके। कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हैं यहाँ पर केशव जी। प्रियसी आएगी तो गाना गाएंगे। जब तक नहीं आती तब तक मैंने एक कल्पना की थी कि एक बार रात को सोते वक्त मुझे सपना आया। अच्छा जी। अच्छा, उस समय मैं सोच रहा था कि कैसी होगी, क्या होगा, तो मतलब मैं वही एक छंद पढ़ता इस हूँ। पर चुनावी तंज नहीं कसेंगे? किसी और को भी सपना आया था, भगवान कृष्ण आए थे सपने में। तो मैं पढ़ता हूँ। जी बिल्कुल। और बड़ी क्लिष्ट भाषा है मेरी, मतलब मुझे नहीं लगता कि श्रृंगार के लिए उचित है या नहीं है, पर तत्सम भाषा में ही मैंने एक प्रयोग करके देखा है। अब वो प्रयोग कितना सफल होता है वो आप लोग बताएंगे। कि कपोल कल्पना कामिनी की काली कंदराओं जैसी थी। वाह, दोबारा से। कपोल कल्पना कामिनी की काली कंदराओं जैसी थी, होती है ना अनछुई सी हिरनी, हाँ वो बिल्कुल वैसी थी। क्या वाह, मृगलोचिनी नीलकंठिनी सिंगनियों जैसी चाल थी, विष्णु विलासिनी शिव उपासिनी वो दुर्गा की ढाल थी। क्या बात है। उन्मत्त उरोज यौवन सरोज वह शर्मीली मतवाली थी, अशोक पुष्प से अधर अपर थे, रति की छवि निराली थी, रति की बहुत छवि खूब, निराली बहुत थी। खूब। क्या बात। और इस खूबसूरत जो भी आपने कविता या व्यंग जो भी कहा है, मुझे ज्यादा नॉलेज वो नहीं दिल है, के लेकिन भाव हैं बहुत उनके, खूब वो जो उनके भी दिल भाव के आपने भाव हैं। प्रस्तुत किए हैं दर्शकों के सामने, बहुत खूब। अब सुनने में बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल। और मेरे बस चले तो मैं पूरा दिन यहाँ पे सुनती रहूं, लेकिन माफी चाहूंगी अब हम उस पड़ाव पर आ गए हैं कि हमें दर्शकों से विदा लेना होगा। और इसी के साथ ही इतने खूबसूरत जो मेहमान मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है उनसे भी यहाँ पर विदा लेना होगा। मन तो नहीं है लेकिन वक्त का तगाजा है। और अब वक्त हो चला है कि प्रोग्राम को अंतिम पड़ाव पर ले चलें। और प्रोग्राम खत्म करने से पहले एक बात कहना चाहूंगी कि पिचकारी की धार, रंगों की बौछार, साथ में हवा में बिखरे रंग हजार, आप सभी के अपनों को ढेर सारा प्यार, ढेर सारी खुशियों से सजा रहे आपका परिवार। मुबारक हो आप सभी को होली का त्योहार। नमस्कार।